Sharp drop in government schools enrollment and PM पोषण coverage spark concern. अभी रिसेंटली ये डाटा एक मिला है जिसके अकॉर्डिंगली स्कूल्स के अंदर जो रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है वो स्लो हो गया है। सरकारी स्कूलों के अंदर बच्चे जो हैं अब धीरे धीरे करके उसमें कम आने शुरू हो गए हैं। उसके दो तीन रीजन, जो बेसिक रीजन जो है वो ये कि अब पेरेंट्स के पास कंपैरेटिवली इकोनॉमिकली एफिशिएंट हैं एंड दे आर सपोर्टिंग प्राइवेट स्कूल्स फॉर बेटर एजुकेशन। एंड स्पेसिफिकली कोविड जो है, कोविड के बाद से ये प्रोग्राम ज़्यादा शुरू हुआ। पेरेंट्स का इंक्लाइनेशन बच्चों की पढ़ाई की तरफ अब ज़्यादा हो गया और उस करके वो प्राइवेट स्कूल्स में बच्चों को ज़्यादा भेज रहे हैं। और भी एक दो कंसर्न जो हैं उसके पीछे स्कूलों का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा नहीं होना, एक एक टीचर का पाँच पाँच क्लासेस को पढ़ाना, सरकारी छुट्टियां, सरकारी स्कूल्स के टीचर्स की ड्यूटीज लगना इलेक्शंस के टाइम के ऊपर, दो दो तीन तीन बार इलेक्शंस हैं, पंचायत के इलेक्शन में भी और स्टेट के इलेक्शंस में भी। जब स्टेट के लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस आते हैं, विधानसभा इलेक्शंस में भी, फिर लोकसभा इलेक्शंस में भी इन टीचर्स को भेज देते हैं कि आप जाओ ये काम करके आओ, है ना। तो उसकी वजह से भी पेरेंट्स को लगता है कि नहीं, बच्चों को कम से कम एजुकेशन तो अच्छी दें। स्कूल के अंदर टीचर्स का एब्सेंट हो जाना और फिर टीचर का ट्रांसफ़र होना, देयर आर सो मैनी इशू जिससे सरकारी स्कूल्स में पढ़ाई अफेक्ट होती है। इस करके पेरेंट्स को लगता है कि बेटर एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं, अब जेब में पैसे भी हैं, हम लोग नहीं ले सके तो बच्चों को करना चाहिए। इस करके धीरे धीरे करके नंबर डिक्लाइन होता जा रहा है। The Ministry of Education has raised alarm of the significant decline in student enrollment in the government and government-aided schools, private and upper primary levels across 23 states and UTs 2024-25. Ministry of Education has urged affected states to investigate and take corrective measures. अब इसमें एक दो चीज़ें और भी हुई हैं। जैसे ही स्कूल के अंदर बच्चों के डाटा का डिजिटलाइजेशन हुआ, तो उसमें सर कई सारे घोस्ट कैंडिडेट हुआ करते थे, यानी कि फेक एडमिशन्स बता देते थे। तो फिर धीरे धीरे क्योंकि डिजिटलाइजेशन हो गया, आधार कार्ड से लिंक हो गए, तो अब डाटा थोड़ा-सा ज़्यादा क्लियर हो गया। नहीं तो पहले फेक एडमिशन दिखाते थे कि ये भी पढ़ रहा है, ये भी पढ़ रहा है। अब क्योंकि डिजिटलाइजेशन है तो इस करके ऑब्वियसली कुछ लोग बाहर हो जाएँगे। और पीएम पोषण स्कीम हम लोग डिस्कस भी कर रहे थे। पहले ये मिड डे मील स्कीम इसका नाम हुआ करता था, अब ये पोषण स्कीम पीएम पोषण स्कीम है। अर्लियर नेम मिड डे मील स्कीम, बेनिफिशियरीज चिल्ड्रन फ्रॉम प्री प्राइमरी टू क्लास 8th इन गवर्नमेंट एंड एडेड स्कूल्स। ऑब्जेक्टिव क्या है? इम्प्रूव चाइल्ड न्यूट्रिशन, बूस्ट स्कूल अटेंडेंस, एनहेंस लर्निंग आउटकम्स, फाइंडिंग 60-40 कॉस्ट sharing between center and states, free food grains provided at by the center. And major findings from PM Poshan review, states with sharpest enrollment drop, यूपी के अंदर 54 5.41 लाख जो ड्रॉप आया है, वेस्ट बंगाल के अंदर 8.4 लाख, राजस्थान के अंदर 3.27 और दिल्ली के अंदर 97,000 जो बच्चे हैं ड्रॉप हो गए हैं। रीजन बिहाइंड द डिक्लाइन, सबसे पहले है डाटा क्लीन अप, शिफ्ट फ्रॉम द स्कूल लेवल रिपोर्टिंग टू स्टूडेंट वाइज ट्रैकिंग, आधार लिंक्ड रिमूव्ड घोस्ट एनरोलमेंट्स रिवीलिंग रियल फिगर्स, पोस्ट कोविड शिफ्ट टू प्राइवेट स्कूल्स, पेरेंट इंक्रीजिंगली प्रेफर प्राइवेट स्कूल्स प्रिजर्विंग बेटर एजुकेशन क्वालिटी। तो दो रीजंस हैं, डिजिटलाइजेशन हो जाने से घोस्ट एजुकेशन, घोस्ट जो एडमिशन थे वो बाहर हो गए, प्लस पेरेंट्स जो हैं अभी प्राइवेट स्कूल की तरफ उनका इंक्लाइनेशन हुआ है। फॉलोइंग पीएम पोषण कवरेज, दिल्लीज पुअर परफॉर्मेंस 2024-25, बाल वाटिका प्री प्राइमरी में 60% कवरेज है, प्राइमरी 69%, अपर प्राइमरी 62%, ऑल बिलो द नेशनल लेवल। तो दिल्ली में ये डिक्लाइन ज़्यादा है। Concerns, some states report students bringing tiffins instead of eating meal, and MOE has directed states to ensure meal quality and universal coverage. ये भी है कि पेरेंट्स बच्चे जो हैं अपने घर से मील लेके आ रहे हैं, उसके बाद डायरेक्टर स्टेट्स को इंश्योर मील क्वालिटी को लेके भी हो सकता है कि मील क्वालिटी अच्छी ना हो तो बच्चे अपने घर से टिफिन लेके आते हो। Other reports confirming the trend, UDISC 2023-24, 1.5 crore drop in total school enrollment, government plus private compared to 18-19, 2021 average. PM Poshan data 24-25 confirms the continuing decline. Way forward to reverse this trend, multi-pronged strategy is needed. Real-time digital tracking of school data to eliminate fake enrollments होना चाहिए. Integration with health and education schemes, Poshan Abhiyan, समग्र शिक्षा एंड हॉस्टिलिटिक चाइल्ड डेवलपमेंट, कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट, पंचायत, एसएचजीज एंड स्कूल कम्युनिटी, रीबिल्ड ट्रस्ट इन पब्लिक स्कूल्स, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जहां पर हमने डिस्कस किया। रही आज वो टॉपिक रह गया, पीपीपी इन रेलवे वाला, मैं आपको वो करा दूंगा, कल करा देता हूँ उसको। तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप स्कूल लेवल के ऊपर टू इम्प्रूव इंफ्रास्ट्रक्चर, न्यूट्रिशन एंड टीचिंग क्वालिटी, incentives for enrollment, scholarship, extra nutrition, better learning tools and vulnerable areas. Conclusion, the declining enrollment of the government schools and shrinking PM Poshan coverage demands urgent action as India strives to become Viksit Bharat by 2047. Strengthening foundational education and child nutrition is crucial. This will be key to achieving SDG 4,
quality education and ensuring equitable learning opportunities for all.